हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज फिर एनसीईआरटी की सीरीज में एक और नया चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जिसमें हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, डाल डाल पर ताल ताल पर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जानवरों के बारे में बताया गया है कि जानवर कैसे होते हैं, कैसे उनकी क्या क्या उनकी विविधता होती है, कैसे छोटे बच्चे उनका वर्गीकरण करते हैं। ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई है। एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको समझाया गया है जानवर के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। डाल डाल पर ताल ताल पर, छोटे बच्चों ने बहुत सारे जानवरों को देखा होता है, किसी को डाल डाल पर मतलब पेड़ों के ऊपर और किसी को तालाब के ऊपर। तो इन्हीं सब को देखते हुए छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे उन सब को जानवर की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले जानवर क्या होता है, तो छोटे बच्चों की भाषा में समझा जाए तो सभी तरह के जानवरों को वो क्या कहते हैं, जानवर ही कहते हैं। चाहे वो सभी तरह के जानवर, चाहे कीड़े मकोड़े, पक्षी या जंतु आपके कुछ भी हो, उन सबको जानवर की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, इस उम्र के बच्चे सांप, मछली, छिपकली आदि को सभी को जानवर मानते हैं, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उनके कैरेक्टर्स को समझ सके। तो उसके बाद विविधता क्या होती है, छोटे बच्चे उनको जो जानवर होते हैं, जानवर के रंग रूप चाल आदि को देखकर उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उनकी नकल उतारते हैं। या जैसे जैसे वो उनकी रंग रूप चाल आदि की नकल करते हैं, उसी के आधार पर वो क्या नकल करना उनको अच्छा लगता है, और उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, यहीं से वो वर्गीकरण की शुरुआत करते हैं, और रंग रूप चाल आदि के आधार पर वो क्या करते हैं, उनको अलग अलग समूह बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि छोटे बच्चे रंग रूप चाल आदि की जो जानवरों की होती है उनकी नकल करते हैं, और नकल करने के बाद वो क्या करते हैं, वो इनको अलग अलग समूह इनका बनाना शुरू कर देते हैं, और यहीं से वर्गीकरण की शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि छोटे बच्चे जब उनके रंग रूप आदि की तरफ को आकर्षित होते हैं तो उनके अलग अलग समूह बनाने लगते हैं, और उन समूह को बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करने लगते हैं। फिर बात करते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या होता है। वर्गीकरण का आधार सबसे पहले उनका चलने का ढंग। देखिए, हर जानवर का चलने का ढंग अलग अलग होता है। कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई तैरता है, और तैरने इन सब के लिए भी वो अलग अलग ऑर्गन की को यूज करते हैं। जैसे तैरने वाले एनिमल की बात की जाए तो जो तैरने वाला एनिमल है, कोई पंखों की मदद से तैरता है सॉरी कोई पंखों की मदद से दौड़ता है, कोई पंखों की मदद से तैरता है, कोई पैरों की मदद से, और कोई कोई जानवर ऐसा भी होता है जो तैरने के लिए पूंछ का भी प्रयोग करता है। तो चलने का ढंग सबका अलग अलग होता है। इसी को आधार मानते हुए छोटे बच्चे उनको अलग अलग समूह में रखते हैं। फिर रंग रूप भी उनका अलग अलग होता है। उन रंग रूप के आधार पर भी वो छोटे बच्चे उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सॉरी। रहने का स्थान भी सबका अलग अलग होता है। कोई पेड़ों पर रहता है, कोई तालाब में रहता है, कोई जमीन में रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को आधार बनाते हुए छोटे बच्चे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को बस इतना ही समझाया गया है कि जानवरों का अलग अलग समूह किस आधार पर बनाया जाता है, उनके रंग रूप ढाल आदि के आधार पर। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि छोटे बच्चे किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से पूछी जाती है कि जिग्सा क्या होता है। तो जिग्सा क्या होता है, किसी भी चित्र के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना देना जिसको मिलाने में दिमाग लगाना पड़ता है, माइंड का यूज करना पड़ता है, उसको हम जिग्सा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।